आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं आईना सच का न्यूज चैनल। बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं क्षेत्र से जुड़ी तमाम खबरें। शिक्षा और स्वास्थ्य पर होगी विशेष चर्चा। राजनीति की बात होगी आपके साथ। आप सभी क्षेत्रवासियों को रईस अहमद भावी उम्मीदवार ग्राम पंचायत इकौंदा विकासखंड हसनपुर की तरफ से ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद। आप सभी क्षेत्रवासियों को डॉक्टर फरियाद की तरफ से ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद। आप सभी क्षेत्रवासियों को साबिर अली सभासद की तरफ से ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद। आप सभी क्षेत्रवासियों को मंसूर खान ग्राम प्रधान सिहाली जागीर की तरफ से ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद। सुल्तानपुर से बड़ी खबर आ रही है। पूर्व सांसद श्रमिकों को लेकर बयान। सुल्तानपुर के पूर्व सांसद ताहिर खान ने लॉकडाउन के चलते बदहाली के दौर से गुजर रहे श्रमिकों की मदद करने की मांग सरकार से की है। पूर्व सांसद ने कहा कि लॉकडाउन से श्रमिक बेरोजगार हो चुके हैं, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। वहीं सांसद ने कहा कि सरकार को कोरोना जांच का दायरा बढ़ाना चाहिए, साथ ही साथ महामारी से निपटने के लिए हर जिले में एम्स जैसी सुविधा दी जाए, जिससे इस भयंकर बीमारी से किसी भी की जान ना जाए। वहीं पूर्व सांसद ने यह भी कहा कि जिस तरह से विदेशों में आबादी कम होने के बावजूद भी स्वास्थ्य और बीमारी से निपटने का मास्टर प्लान तैयार किया गया है, ठीक उसी तरह यहाँ भी सरकार इसकी व्यवस्था करे। सांसद ने यह भी कहा कि लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को सरकार सहूलियत देते हुए उनके घरों तक पहुँचाए, किसानों की समस्या पर भी विशेष ध्यान दे। श्रमिकों का पलायन हुआ है, श्रमिक भूखे हैं, व्यवस्था नहीं है, रोजगार का संकट है। ऐसे में क्या करना चाहिए सरकार को, क्या संदेश देना चाहेंगे श्रमिक? देखिए, ये लॉकडाउन होने की वजह से, जो बार बार लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से देश के श्रमिक यानी दिहाड़ी मजदूर, ये बहुत बड़े पैमाने पे, जब अमेरिका जैसे देश में उनका जो सही आंकड़ा है 3.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं उनके, ठीक, वो बेरोजगारों को बड़े पैमाने पे फंड दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, क्योंकि उनके लॉकडाउन करने की वजह से ही वहाँ दिक्कतें आई हैं। वहाँ भी जो कि उन्होंने ज़्यादा लॉकडाउन नहीं किया, तो हमारे देश में तो 4 राउंड लॉकडाउन हो चुका है। अगर सही आंकड़ा आप कैलकुलेट करेंगे तो कम से कम 20 करोड़ लोग श्रमिक और दिहाड़ी मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं और इनके खाने का इंतजाम नहीं है। इनके बच्चे, हमारी माएँ और बहनें भूखमरी के कगार पे हैं, भूखे हैं। और हमको जल्द से जल्द जो राहत पैकेज मिला है उसको हम इधर उधर ना खर्च करके, जो 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज मिला है, वो पैकेज जो हम इधर उधर खर्च करने जा रहे हैं उसको हम इनके ऊपर खर्च करें और लघु कुटीर उद्योग धंधे फिर से चालू करें। लॉकडाउन को प्लानिंग के तहत हमको करना होगा, सिस्टम में आना होगा, वरना बहुत भयावह स्थिति होगी। और ख़ास तौर से जो हमारा किसान, जो हमको पैदा करके अनाज पैदा करके देता है इस देश का, उसके लिए बड़े पैमाने पर बीज खाद पे सब्सिडी देनी होगी, पानी, हर चीज़ पे उनको सब्सिडी देना होगा। और जो 14 करोड़ किसान हैं उन किसानों को, जो इन्होंने अब तक फर्स्ट राउंड में सिर्फ 6 करोड़ लोगों को दो जो पीएम किसान निधि है उसके तहत इन्होंने सिर्फ 6 करोड़ लोगों को
पैसा फंड दिया है, 14 करोड़ किसान है। मेरी मांग है भारत सरकार से कि 14 करोड़ किसानों के साथ हक तलफी नहीं होनी चाहिए। उनको पहली किस्त भी जारी कीजिए ईमानदारी के साथ, उनको दूसरी किस्त भी जारी कीजिए, उनको तीसरी किस्त भी जारी कीजिए। और राजनीति से उठ करके हम मांग करते हैं कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ताकि जो है, जो हमारा किसान है, जो हमारा अन्नदाता है, जो हमारे पूरे हिंदुस्तान का पेट भरता है, उसके बच्चे, उसके परिवार के लोगों के चेहरे पर सीकन न आए। आज न उनको विटामिन सी मिल पा रहा है, न उनको पौष्टिक आहार मिल पा रहा है, न उनको फल मिल पा रहा है। मेरी मांग है कि दिहाड़ी मजदूर और श्रमिकों को और खासतौर से किसानों को बड़े पैमाने पर उनके साथ सरकार इंसाफ करने का काम करे। सांसद जी, लॉकडाउन लंबे समय से चल रहा है, सरकार इसे सफल करने की बात भी कहती है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए, किस रूप में देख रहे हैं? मैंने कई बार बताया कि ये जो है लॉकडाउन, कुछ टाइम देना चाहिए था सरकार को। कम से कम 1 हफ्ता पहले घोषणा कर देना चाहिए फला डेट से लॉकडाउन होगा, तो ताकि श्रमिक और जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो बड़े बड़े जो जैसे महाराष्ट्र से, दिल्ली से, कलकत्ता से, हैदराबाद, जो बड़े शहरों से वो अपने अपने घर आ जाते। बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, सुल्तानपुर के लोग अपने वतन वापस आ जाते। तो ये जो आज रेड जोन से जो महामारी लेकर के आ रहे हैं, 25 में एक आदमी जो ग्रसित है, पॉजिटिव है, वो जो है ना आता। आज जो रेड जोन से ग्रीन जोन को रेड जोन बनाया जा रहा है, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, हमारी सरकार, भारत सरकार है। हम एक्शन नहीं लिए जिस हिसाब से एक्शन लेना चाहिए था। इसलिए मैं मांग करता हूं कि अभी भी पीपी किट जगह जगह उपलब्ध कराई दी जाए, सही जांच हो, आइसोलेट किए जाए और उनको क्वारंटाइन किया जाए। गांव में जो लोग जा रहे हैं उन पर निगरानी रखी जाए और सख्ती की जाए। कोविड-19 के केस बढ़ रहे हैं, सरकार ने पहले जमातियों पर इसका ठीकरा फोड़ा और अब श्रमिकों पर फोड़ रही है। मैं कह रहा हूं कि कोई भी अगर गलत करे तो उस पर एक्शन हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हम भारतवासी हैं, हमें दर्द है भारत का। हम उत्तर प्रदेश और सुल्तानपुर का दर्द लेकर के नहीं, हमारा जो हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा तभी हम सुरक्षित रहेंगे। कोई भी गलती करे एक्शन हो, मगर साथ साथ हम जो हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है। आज है क्या, हमारे कुछ देश ऐसे हैं, एशिया का एक देश ऐसा है तुर्की, जहाँ जो आधा देश यूरोप में है, आधा एशिया में है हमारे। उन्होंने जानते हैं 50,000 पे एक, जिससे अपने यहाँ दिल्ली में एम्स है, उनका एम्स एक 50,000 की आबादी पे एक एम्स बनाया उन्होंने, और शहर से थोड़ा हट के बनाया। और जानते हैं उनका रेशियो 1% है मौत का, और हमारा काफ़ी आगे। हम जो परसेंटेज है हमको कम करना होगा, उसके लिए हमको 2.5 लाख या 5 लाख आबादी पर, हमारी आबादी ज़्यादा है, हमको एम्स बनाना होगा। अच्छे एम्स बनाने होंगे, अच्छे पीजीआई बनाने होंगे, अच्छे मेडिकल कॉलेज बनाने होंगे, हमको वेंटिलेटर की तादाद बढ़ानी होगी, हमको अपने लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि हमारा देश सोने का चिड़िया फिर हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पर आबादी होती है वहीं बिजनेस होता है। ये हमारा बिग बाजार है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा बाजार हमारा हिंदुस्तान है। सिर्फ हमको सब्र से काम लेते हुए हमको वर्क करना है, हमको अपने देश के लिए खिदमत करनी है, हमको देश को विकास करने के लिए लघु कुटीर उद्योग धंधों को फिर से स्थापित कराना होगा, उन पे सब्सिडी देनी होगी उनको। जैसे अब आज बड़े शहरों से बड़े पैमाने पे पलायन कर जा रहे हैं मजदूर। अब क्या होगा कि 2-4-5 महीने जब हमारे सब कल कारखाने बंद हो जाएंगे, तो मैं तो मांग करूंगा सरकार से कि हमारे मजदूरों को विशेष पैकेज दो और दोबारा उनको बुलाओ जल्द से जल्द, ताकि जो लघु कुटीर उद्योग धंधे फिर से स्थापित हो, ताकि चले, ताकि हम बाहर अपने सामान को एक्सपोर्ट करें, हमारी करेंसी बढ़े, हमारे देश के हालात बेहतर हों। आज हमारी जीडीपी खत्म हो चुकी है, आज हमारे पास फंड नहीं है, आज हमारे पास तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं बच रहा है। हमको अपने देश की इनकम को बढ़ाना होगा। ईद पर सोशल डिस्टेंसिंग कायम रहे, इसके लिए नागरिकों को क्या संदेश? इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ईद खूब मनाइए, आप त्यौहार खूब मनाइए, हिंदू मुसलमान भाई सभी, दलित बैकवर्ड सभी खूब मनाएं, सेवैयाँ भी खाएं, मगर अपने पड़ोसियों का ख्याल रखते हुए उनका भी ख्याल रखें, क्योंकि लोग भूखमरी के कगार पे हैं। लोगों की मदद करते हुए, आप मदद करते हुए अपने लोगों का आप जो है ईद मनाएं, और साथ साथ जो है
सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। ये नहीं कि क्या नाम बहुत क्लोज हो जाएं, क्योंकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, वो इधर उधर मिक्सअप होना। इसलिए हमको अब हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत सचेत रहना है, बहुत एक्टिव रहना है, बहुत एक्टिव रहना है। होता क्या है कि हमारी सरकार, मान लीजिए सुल्तानपुर में फायर ब्रिगेड खड़ा हुआ है, सुल्तानपुर के किसी पोर्शन में आग लगी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी गई और फौरन बुझा के चली आई। हमको हमारे लोगों को इस तरह का राहत मत दो कि आग बुझा करके चली जाए थोड़ी देर के, ऐसा राहत दो कि लोगों की आग सही से बुझ जाए और लोगों को राहत मिल जाए। जो लोगों के पास इस टाइम राशन कार्ड नहीं, उनका राशन कार्ड बन जाए। जिनके पास जो है खाने को नहीं है, सरकार एक्टिव है नो डाउट, मगर जितना एक्टिव होना चाहिए उतना एक्टिव नहीं है, और एक्टिव होना पड़ेगा। जो सभी क्षेत्रवासियों को फैयाज खान ग्राम प्रधान सुनपुरा की तरफ से आप सभी क्षेत्रवासियों को जानू मेवाती की तरफ से ईद उल फितर की दिली मुबारक। न तेरा है न मेरा है, ये सबका है त्योहार, ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद। आप सभी क्षेत्रवासियों को रईस अहमद भावी उम्मीदवार ग्राम पंचायत इकौंदा विकासखंड हसनपुर की तरफ से ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है।